रजनीश रंजन हमारे सहयोगी इस वक्त आरएमएल अस्पताल में मौजूद हैं और हमारे एक और सहयोगी आमोद राय, हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आनंद प्रकाश पांडे जुड़े हुए हैं, कुमार विक्रांत जुड़े हुए हैं। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन कुमार, रजनीश, मैं सबसे पहले अब आपके पास आऊंगा हॉस्पिटल से, और ये देखिए राजेश जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी स्वागत है सर। लेकिन रजनीश, जल्दी से एक अपडेट मुझे दीजिए आरएमएल अस्पताल से। बीजेपी के 2 सांसद घायल हुए हैं, ये बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं। अभी इनकी हालत कैसी है, चोट कैसी है, कैसा इलाज चल रहा है, वहां से क्या अपडेट है? देखिए, सबसे पहले तो आपको देखिए, अभी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ये जानकारी दी है। अंदर वो गए थे, प्रताप सारंगी से उन्होंने मुलाकात की है और मुकेश राजपूत जिनको भी गंभीर चोट लगी है उनसे भी उन्होंने मुलाकात की है और उसके बाद आकर बयान दिया है और सीधे तौर पर यह कहा गया है कि गंभीर स्थिति है, उनके सिर से ब्लीडिंग हो रही थी, खून निकल रहा था और चूंकि प्रताप सारंगी उम्र दराज हैं, उनको उम्र संबंधित दिक्कतें भी है, बीपी का उन्हें प्रॉब्लम रहता है और इस वजह से उनकी स्थिति जो है वो बेहतर नहीं है। मुकेश राजपूत जब गिरे थे उस वक्त उनके सिर पर चोट लगी थी और मैंने रमेश अवस्थी जो कानपुर के सांसद हैं बीजेपी के, उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की। वो उस वक्त घटना स्थल पर मौजूद थे जहां पर प्रोटेस्ट चल रहा था संसद के मकर द्वार पर और उन्होंने भी कहा कि जिस तरीके से मुकेश राजपूत को गिराया गया है वो अपने आप में बहुत दुखद है क्योंकि गिरने से उनके सिर पर चोट लगी है और दोनों लोगों के ही सिर से खून निकल रहा था और इस वक्त आईसीयू में उनका इलाज चल रहा है। मुकेश राजपूत से हमने अस्पताल के भीतर बातचीत करने की कोशिश की, टीवी 9 ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत किया और उसमें भी उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की वजह से उन्हें चोट लगी है। राहुल गांधी ने एक तरह से रास्ते को ब्लॉक कर दिया था, वो कहीं और से भी जा सकते थे और वहां पर अफरा तफरी मची। तो सीधे सीधे बीजेपी के तमाम लोग, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, धर्मेंद्र प्रधान हो या दूसरे बड़े नेता हो, प्रहलाद जोशी ने तो अभी अभी थोड़ी देर पहले ये बयान दिया है कि राहुल गांधी के खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई वो करवाएंगे और इसके लिए कानूनी राय ली जा रही है। तो सीधे सीधे बीजेपी के तमाम लोग अब राहुल गांधी पर हमलावर हो गए हैं, बहुत तेज हमला शुरू कर दिया गया है और लगातार यहां पर बीजेपी नेताओं का, केंद्रीय मंत्रियों का आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। जहां तक हेल्थ की बात है, निश्चित तौर पर दोनों ही सांसदों को आईसीयू में एडमिट कराया गया है और आरएमएल के वरिष्ठ डॉक्टर दोनों सांसदों का इस वक्त इलाज कर रहे हैं। अभी तक ये जानकारी नहीं आ पाई है कि प्राइमा फेसी ये चोटें कितनी खतरनाक हो सकती है और ये कितना हेल्थ पे इम्पैक्ट करेगा। उम्मीद ये की जा रही है कि आरएमएल अस्पताल अगले कुछ मिनटों में या अगले कुछ घंटों में एक मेडिकल बुलेटिन जारी करेगा और दोनों सांसदों की जानकारी दे रहे हैं और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जब प्रताप सारंगी से मिलने पहुंचे थे, दोनों ही जो सांसद हैं वो अस्पताल में इस वक्त हैं, उनका इलाज जारी है। रजनीश, आपके पास आएंगे, हमारे साथ आमोद भी जुड़ गए हैं, राजेश जी भी जुड़ गए हैं और ब्रेकिंग, इस वक्त की ब्रेकिंग खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी को भी धक्का मुक्की की जानकारी दी गई है। जो संसद के बाहर की धक्का मुक्की हुई है, गेट पर ही हुई है, इसके बारे में जानकारी पीएम नरेंद्र मोदी को दी गई है और प्रताप सारंगी, मुकेश राजपूत जो दोनों घायल हैं सांसद, उनकी जानकारी प्रधानमंत्री मोदी को दी गई है कि आज ये धक्का मुक्की वाले हालात बन गए। आनंद और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। आनंद, प्रधानमंत्री मोदी को सब कुछ बताया गया है कि आज क्या क्या हुआ गेट पर संसद के? आनंद जी, देखिए, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज जो कुछ भी हुआ संसद भवन के मकर द्वार पर उसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैसे बीजेपी के सांसद प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसी बीच में अपोजिशन के सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की अगुवाई में उस प्रोटेस्ट में घुस गए और उसी में हल्की फुल्की धक्का मुक्की हुई और ये भी बताया गया कि कैसे बीजेपी के सांसद मुकेश राजपूत गिरे और वो साथ ही साथ प्रताप सारंगी भी गिर गए और ये भी बता दिया गया प्रधानमंत्री को कि प्रताप सारंगी को 2 से 3 स्टिचेज आई हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पीएम को जानकारी दी गई है कि मुकेश राजपूत का बीपी अभी बढ़ा हुआ है, अभी हॉस्पिटल में है, लेकिन वहां भी उनका बीपी बढ़ा हुआ है, बीच में वो अनकॉन्शियस भी हो जा रहे हैं। ये तमाम जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे दी गई है। प्रधानमंत्री खुद इन दोनों सांसदों का जो स्वास्थ्य है उस पर लेकर नजर रखे हुए हैं। डॉक्टरों की टीम को लगा दिया गया और जाहिर तौर पर बीजेपी इस पूरे मामले में क्या लीगल कार्रवाई हो सकती है उसको लेकर भी विचार कर रही है। तमाम जो वीडियोज है उनको खंगाला जा रहा है कि जिसमें वो पहचान उस वीडियो की जा रही है जिसमें राहुल गांधी
धक्का देते हुए दिखे। और ये भी बताया जा रहा है कि अगर ऐसा वीडियो मिलता है और साबित होता है तो बीजेपी इस मामले में आगे बढ़कर FIR भी करा सकती है। जी ठीक है, बिल्कुल आनंद बने रहे आप हमारे साथ। आनंद प्रकाश पांडे हमारे सहयोगी बता रहे हैं, और थोड़ी देर पहले रजनीश ने भी हमें यह जानकारी दी। प्रहलाद जोशी ने RML अस्पताल के बाहर जब वो मुलाकात करके निकले तो इस बात का जिक्र किया कि लीगल कार्रवाई पर भी हम विचार कर रहे हैं, वीडियोस तलाशे जा रहे हैं कि आखिर एग्जैक्टली हुआ क्या। एक और वीडियो हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं धक्का मुक्की का। दरअसल एक नया वीडियो सामने आया है और यह वीडियो धक्का मुक्की के ठीक बाद का बताया जा रहा है। इस वीडियो में आप देखिए, यह धक्का मुक्की के ठीक बाद का वीडियो बताया जा रहा है जब प्रताप सारंगी को चोट लगी थी। प्रताप सारंगी ने कहा कि राहुल गांधी आते हैं, वो एक सांसद को धक्का देते हैं और वो सांसद उनके ऊपर गिर जाते हैं और इससे उन्हें चोट लगी। इस वीडियो में राहुल गांधी भी दिख रहे हैं, सुनिए।